नीति आयोग की बैठक में सहयोग और समन्वय पर जोर। प्रधानमंत्री ने विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर में कहा, राज्य को विकास के लिए केंद्र से मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। रांची में बोले बाबूलाल, 12 वर्षों में देश का अभूतपूर्व विकास। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का टीबी मुक्त झारखंड पर बल। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण का विरोध। सीएम आवास घेरने निकले किसानों ने कहा, सुविधाओं के विस्तार का विरोध नहीं, बंजर भूमि पर हो अस्पताल का निर्माण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। टीम इंडिया की भावना के साथ विकसित भारत के विजन और देश के समग्र विकास पर विमर्श हुआ। राज्यों की भागीदारी से साझा प्रगति के रोड मैप पर चर्चा का दौर चला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया और विकास तथा जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकारी संघवाद की भावना से प्रेरित होकर हम भारत की विकास यात्रा को गति देने का काम कर रहे हैं। विकसित भारत के हमारे साझा विजन को साकार करने में केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयास अहम भूमिका निभाएंगे। नीति आयोग की बैठक के दौरान देश के विकास को रफ्तार देने के लिए समन्वय और सहयोग पर बल दिया गया। राज्यों ने भी अपनी आवश्यकताओं से केंद्र सरकार को अवगत कराया और विकसित राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। इस बैठक में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा और कहा कि विकास कार्यों में केंद्र से सहयोग की अपेक्षा है। श्री सोरेन ने खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने राज्य की संसाधनों को मानव पूंजी से जोड़ने पर बल देते हुए कहा कि झारखंड का समग्र विकास हमारा लक्ष्य है। शासी परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आज जमशेदपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2004 की तुलना में 2014 से लेकर अब तक झारखंड को विकास के लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों और गरीबों के सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए। नक्सलवाद पर पूरी तरह अंकुश लगा। आंतरिक सुरक्षा के अलावा आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। झारखंड के लोगों को भी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों में लोग प्रवेश करना उग्रवाद शुरू कर दिया था। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की इच्छा शक्ति के चलते झारखंड का नक्सलवाद संपूर्ण रूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को देश की अन्न सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के आधार स्तंभ की संज्ञा दी है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी कई पहल उनकी आय की सुरक्षा के साथ साथ खेती को अधिक सशक्त बना रही है। इधर झारखंड समेत देश भर में कृषि विकास और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे किसानों की जिंदगी संवर रही है। सुबह सुबह गांव में अगर किसी खेत के पास ज्यादा लोग खड़े दिख जाएं, तो समझ जाइए या तो फसल बहुत अच्छी हुई है या फिर कोई नई मशीन आई है। और फिर वहीं खेत के किनारे धीरे धीरे पूरी चौपाल लग जाती है। कोई मिट्टी हाथ में लेकर उसकी सेहत यानी सॉइल हेल्थ की बात करता है, कोई नमो ड्रोन दीदी के आने की चर्चा करता है, तो कोई मुस्कुरा कर कहता है खेती बदल रही है भाई। लेकिन एक वक्त था
जब किसान की बातें नई तकनीक से कम, मौसम और नुकसान से ज्यादा शुरू होती थी। साल 2013-2014 में कृषि बजट सिर्फ 27,663 करोड़ रुपए था, जिससे किसानों को पूरा सहारा नहीं मिल पाता था। वहीं अब ये बजट बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अब किसान सिर्फ मौसम पर निर्भर नहीं है, बल्कि सरकार उसके साथ एक दीवार बनकर खड़ी है। युद्ध की वजह से दुनिया में खाद के दाम बढ़े, फिर भी 1.77 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर किसान पर बोझ नहीं आने दिया गया। पीएम किसान के तहत 4.28 लाख करोड़ से ज्यादा सीधे किसानों के खातों में पहुंचे। करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड्स छोटे किसानों का सहारा बने। पीएम फसल बीमा योजना के तहत हर साल किसानों को सुरक्षा कवच मिल रहा है। अब किसान सिर्फ मौसम नहीं देखता, मोबाइल पर मार्केट प्राइस भी देखता है। ई-नैम प्लेटफॉर्म से करीब 2 करोड़ से ज्यादा किसान देश भर की मंडियों से जुड़े हैं। अब तकनीक ही किसान का नया हल है। करीब 26 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स लैब को खेत तक ले आए हैं। सिर्फ खेत ही नहीं, हमारी ब्लू इकोनॉमी भी लहरें मार रही है। मछली उत्पादन अब दोगुना होकर 197 लाख टन के पार पहुंच गया है। आज भारत सिर्फ अपनी थाली नहीं भर रहा, दुनिया को खिला रहा है। हम दूध, दाल, मसाले और बाजरा यानी मिलेट्स के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। भारत के खेतों से निकला सामान आज $51 बिलियन से अधिक के कृषि निर्यात के रूप में वैश्विक बाजारों की शोभा बढ़ा रहा है। अब शाम को खेत से लौटते वक्त किसान के चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं होती, एक सुकून भी होता है कि उसकी मेहनत अब एक विकसित भारत की नींव रख रही है। केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछले 12 वर्षों में झारखंड में भी कृषि विकास और किसान कल्याण के कार्यों को नया आयाम मिला है। साहिबगंज में अन्नदाताओं के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना वरदान साबित हो रही है। साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। किसान सहायता राशि का उपयोग बीज, उर्वरक और सिंचाई जैसे कृषि कार्यों में कर रहे हैं। वहीं गव्य विकास योजना के तहत प्रशिक्षण और अनुदानित दर पर गाय मिलने से कई परिवार डेयरी व्यवसाय से जुड़कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने बताया कि इन योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति और कृषि उत्पादन दोनों में सकारात्मक सुधार हुआ है। वहीं किसानों के चेहरों पर इन योजनाओं को लेकर उत्साह साफ देखा जा रहा है। 6,000 रुपये एक वर्ष में खेती करने हेतु दिया जाता है। किसान पीएम किसान योजना से प्राप्त राशि का उपयोग अपने खेतों की तैयारी करने, समय पर बीज, उर्वरक एवं कृषि में लगने वाले अन्य रसायनों की खरीद करने में यूज करते हैं। उसका जो है 2,000 रुपये जो मिलता है ना, हम लोग खाद बीज में भी लगा लेते हैं और उसमें उपज अच्छा से कर लेते हैं। समय समय पर जो है उसका खेती के साथ साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनपुट डीलर शंभू गुप्ता ने खाद और बीज की दुकान शुरू की है। वहीं दूसरी ओर आरसीटी से सौंदर्य प्रसाधन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सोनल वर्मा अपना ब्यूटी पार्लर शुरू करने की तैयारी में है। पुतुल देवी बताती हैं कि मुद्रा लोन योजना के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहायता और बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुंच मिल रही है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार द्वारा से खुला हुआ है, यहाँ हम जॉब कर रहे हैं और ये आरसीटी जो है लोहंडा आरसीटी से हम वहाँ ब्यूटिशियन कोर्स किए हुए हैं। हाल फिलहाल में अब कुछ मतलब क्या सीखने के बाद हम अपना खोलने जा रहे हैं। मशरूम का भी खेती करता हूँ, इससे मेरी अच्छी इनकम का स्रोत बनता है। इससे मेरा परिवार पर चलता पूरा इससे है। कृषि विभाग से हमको मशरूम का ट्रेनिंग मिला है, उससे हम स्पॉन का भी खेती स्पॉन पे सप्लाई करते हैं। 5 गाय भी मिली, जिससे हम 30 किलो तक दूध उत्पादन करते हैं। प्रतिदिन मार्केट में बेचते हैं, जिसके कारण हमारा बाल बच्चा परिवार सुखी से
खा पी रहा है। लौंग लिए हैं 1 लाख। उससे क्या करते हैं? उससे हम हफ्ता में एक बार हटिया में लगाते हैं दुकान, उससे भी भरते हैं लौंग, अपना घर भी चलाते हैं। साहिबगंज में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं लोगों के जीवन में नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता का आधार बन रही हैं। रोजगार प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग के जरिए हजारों परिवार अब बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश के किसानों के जीवन में ऐतिहासिक और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि जैसी पहलों ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान किया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का सशक्त आधार बन चुका है। इधर रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सफर को देश के लिए अत्यंत गौरवशाली बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार के ये 12 वर्ष देश के अंतिम पायदान पर खड़े शोषित, वंचित और गरीबों के कल्याण को समर्पित रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद इन 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, इससे स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो 12 वर्षों का कालखंड रहा, ये कोई सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा का, वो साधना का, तपस्या का वो एक प्रकार से कालखंड है। प्रेस वार्ता के दौरान मरांडी ने वर्तमान सरकार के उन फैसलों पर विशेष जोर दिया जो कभी देश की राजनीति में अकल्पनीय माने जाते थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को हमेशा के लिए हटाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ राजनीतिक संकल्प और मजबूत हौसले का जीवंत उदाहरण है। जहां जम्मू कश्मीर में 370 लगा हुआ था उसको समाप्त करना, जम्मू कश्मीर की धरती में जो आतंकवाद जिस प्रकार से वहां हिंसा होती थी। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कई दशकों पुरानी और उलझी हुई आंतरिक समस्याओं को जड़ से खत्म करने का अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाले 3 तलाक कानून की समाप्ति और सदियों पुराने विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के बाद अयोध्या में हुए भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का विशेष उल्लेख किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनते ही 3 तलाक जैसे वो जो कुप्रथा थे उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। आप सबके ध्यान में है अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर है, वो भी बन करके तैयार हो, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की राजनीतिक स्वीकार्यता पर बात करते हुए मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पारदर्शी विकास कार्यों और सबका साथ सबका विकास के नारे के जरिए देश की जनता का दिल जीता है। जनता का यही विश्वास आज देश के राजनीतिक मानचित्र पर साफ दिखाई दे रहा है, जिसके सुखद परिणाम स्वरूप आज भारत के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकारें देश की जनता की सेवा कर रही है। आज देश के अंदर में 22 राज्यों पर एनडीए की सरकार, तो कोई साधारण बात नहीं है। देश की भूभाग का जिसको कहते हैं ना 78% हिस्सा में आज बीजेपी या एनडीए गठबंधन की सरकार। प्रेस वार्ता के अंतिम सत्र में बाबूलाल मरांडी ने
उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि और हर घर जल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का सिलसिलेवार जिक्र करते हुए बताया कि किस प्रकार केंद्र सरकार ने इन 12 वर्षों में देश के हर वर्ग, गरीब, महिला, युवा और किसान को छुआ है। इसके उपरांत उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और सामरिक नीति से जुड़े पत्रकारों के कई प्रश्नों के उत्तर भी पूरी तार्किकता के साथ दिए। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा आज खत्म हो गई। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी के बीच मुकाबला तय है। तीनों ने चुनावी रणक्षेत्र में डटे रहने का फैसला किया है और किसी ने नाम वापस नहीं लिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए सिलसिले मतदान कराया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों की नजर समीकरण और संख्या बल पर है ताकि उम्मीदवारों की वैतरणी को पार कराया जा सके। समाचार। केंद्र सरकार का रेल और यात्री सेवा विस्तार पर विशेष फोकस है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि नवाडीह रेलवे स्टेशन पर गोड्डा नई दिल्ली एक्सप्रेस के ठहराव को स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसके अलावा बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मस्केडीह रेलवे अंडरपास निर्माण को भी रेलवे मंत्रालय से स्वीकृति मिली है। उन्होंने इन सौगातों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में आज से नेशनल टास्क फोर्स मेडिकल कॉलेज की उच्च स्तरीय बैठक सह टीबी उन्मूलन भारत विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए साल 2029 तक झारखंड को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर से आए चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच झारखंड के स्वास्थ्य परिदृश्य पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने टीबी की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड राज्य में वर्तमान में भी 6000 से अधिक टीबी के सक्रिय मरीज चिन्हित हैं। हमने निर्देश दिया है कि जो भी एक्सपर्ट लोग हैं टीबी कैसे दूर करें इस राज्य से, क्योंकि झारखंड में अभी तक लगभग 6000 से भी अधिक पेशेंट हैं हमारे, तो उनको ठीक कैसे करें कि और ये बीमारी को लोग छिपाते भी हैं, इसको टीबी हो गया वो बताते भी नहीं है। तो मैंने तमाम जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रियों से मैंने आग्रह किया है कि आप लोग भी पहल करें। हमारे लाख पहल करने से क्या होगा, मुझे आपका साथ चाहिए। इस राष्ट्रीय मंच पर झारखंड के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और यक्ष्मा उन्मूलन की रणनीतियों पर अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी। मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने देश के नीतिगत लक्ष्यों की जानकारी साझा की। हम लोग को जो मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2029 जैसे माननीय मंत्री जी बताए हैं। हम लोग का प्रयास होगा उससे पहले ही हम लोग जो है टीबी मुक्त भारत अभियान और टीबी मुक्त झारखंड कम से कम हम लोग कर लें। और इसके लिए विभिन्न स्तर पे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सीएचओ के स्तर पे हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस के स्तर पे हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे हो रहा है। और पिछले 1.5 वर्षों से इस कार्यक्रम काफ़ी रफ्तार पकड़ चुका है और हम लोग उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम में हम लोग सफल होंगे। झारखंड की मेजबानी में टीबी मुक्त भारत के संकल्प के साथ आयोजित इस गरिमापूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय मंथन में देश के नामी गिरामी चिकित्सक, चिकित्सा संस्थानों के प्रोफेसर और वैज्ञानिक शोधकर्ता भी मौजूद हैं, जो टीबी के इलाज की नई तकनीकों और दवाओं पर शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण का विरोध बढ़ता जा रहा है। सीएम आवास घेरने निकले ग्रामीणों और किसानों ने सरकार की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि रिम्स 2 का निर्माण बंजर या गैर कृषि योग्य भूमि पर होना चाहिए, जिससे किसानों को कोई नुकसान न हो।
तो ये नगरी का जमीन 227 एकड़ खेती हरी जमीन को आप बचा के नगरी वासी को, पूरे आदिवासी समाज को ये उपहार देने का काम करेंगे। इसलिए आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता करने का बात आए, लेकिन आज कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। उतरे नदी नाला हर कुछ पार करते हुए सीएम से यहाँ तक हम लोग मिलने के लिए आए, फिर भी आज सरकार हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, शुरू से ही बोल रहे हैं रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए, रिम्स 2 कहीं और बना लीजिए। इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ग्रामीणों के विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना है, किसी को जमीन से बेदखल करना नहीं। रिक्वेस्ट किया है उनसे, मैं कोई 5 स्टार होटल नहीं बना रहा हूँ, मैं आप परिवार की रक्षा के लिए मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़ के विनती किया है कि अगर रिम्स 2 बनेगा तो निश्चित तौर पर आसपास की 10 किलोमीटर रेडियस में लोग वहाँ अपने पैरों में खड़े होंगे। वहाँ कुछ विस्थापित है, मेरा उनसे वार्ता हुई है, हमने कहा आपको मैं नौकरी दूंगा, मुआवजा दूंगा, जो चाहिए आपको मैं दूंगा, और मेरी बात पर यकीन कीजिए, इरफान अंसारी देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। जमशेदपुर दौरे के क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सोनारी में भाजपा की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। श्री साहू ने संगठन मजबूती और विस्तार के टिप्स दिए। उन्होंने सोनारी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देश में पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त भंडार है और सप्लाई भी निर्बाध रूप से जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति भी सुचारू रूप से ग्राहकों को की जा रही है। लगभग 22,340 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। 5 किलो के सिलेंडर्स लगभग 1,91,000 सेल हुए हैं। इसमें से लगभग 10,000 सिलेंडर 566 कैंपों में किए गए हैं सेल। पीएनजी कनेक्शंस के संबंध में सिंस मार्च 9.42 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई हुए हैं और 3.12 लाख कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। 9.44 लाख नए कंज्यूमर्स रजिस्टर हुए हैं। शिमला में ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में पलामू के मासूम आर्ट ग्रुप ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ग्रुप ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से न केवल देश भर के दर्शकों और निर्णायकों का दिल जीता, बल्कि अलग अलग श्रेणियों में कुल 7 राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में अघरमा के समीप आज एक भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल हो गए। मृतकों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग लोहरदगा से लसिया की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में अघरमा के पास एक पेड़ से टकराकर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे यह हादसा हुआ। देवघर में पुलिस को अपराधी और तस्करों के खिलाफ दोहरी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। इनके पास से मादक पदार्थ के अलावा कुछ नगद रुपए और मोबाइल बरामद किए गए। जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आज पड़ोसी राज्य बिहार के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में भी इसने दस्तक दे दी। राज्य के लोगों को फिलहाल मानसून का इंतजार है। हालांकि आज रांची समेत कई क्षेत्रों में प्री मानसून की बारिश हुई। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो केरलम पार कर चुकी है और अब झारखंड की ओर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून झारखंड में प्रवेश कर जाएगी।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में आज 11, कल 12 और परसों 13 तारीख को तेज आंधी, बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची और खूंटी में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि उसके 2 से 3 दिन के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तापमान की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। फीफा विश्व कप फुटबॉल का आज मेक्सिको सिटी में उद्घाटन होगा। मेजबान टीम की दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत भी होगी। विश्व कप में 39 दिनों तक 48 टीमों के बीच 104 मैच खेले जाएंगे। फुटबॉल विश्व कप 2026 आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला मेक्सिको सिटी में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाना है। विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होने जा रहा है। विश्व कप 2026 में 48 टीम हिस्सा लेंगी और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। 48 टीमों को 4-4 के 12 ग्रुप में बांटा गया है। प्रतियोगिता की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब 3 देश मिलकर फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेंगे। प्रतियोगिता का फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी में खेला जाएगा। सितारों की बात कर लेते हैं तो लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना मौजूदा चैंपियन है और अपने खिताब की रक्षा करना चाहेगी। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल को पहली बार विश्व कप जिताना चाहेंगे। नेमार ने अब तक विश्व कप नहीं जीता है और वे 5 बार की चैंपियन ब्राजील को एक बार फिर विश्व चैंपियन बनाना चाहेंगे। किलियन एम्बाप्पे की फ्रांस भी मजबूत नजर आ रही है। टीनेजर स्टार लामिन यमाल के साथ स्पेन भी इस बार खिताब की दावेदारी पेश करता हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी और इंग्लैंड भी तैयार है। वहीं 4 बार की विजेता लगातार तीसरी बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग की बैठक में सहयोग और समन्वय पर जोर। प्रधानमंत्री ने विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में कहा, राज्य को विकास के लिए केंद्र से मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। रांची में बोले बाबूलाल, 12 वर्षों में देश का अभूतपूर्व विकास। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का टीबी मुक्त झारखंड पर बल। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण का विरोध। सीएम आवास घेरने निकले किसानों ने कहा, सुविधाओं के विस्तार का विरोध नहीं, बंजर भूमि पर हो अस्पताल का निर्माण।